नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। गहलोत सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यहां पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के नागरिकों तथा राजस्थान में आने वाले बाहर से यात्रियों के लिए यहां पर गहलोत सरकार ने दिशा निर्देश ऑफिशियल जारी कर दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है वो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल जानकारी है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपके हर दिन काम आने वाली है। यानी कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपके राज्य में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि कॉलेजों में भी 50% स्टूडेंट ही उपस्थित होंगे। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दिए कई कदम उठाने के निर्देश। शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू के बाहर यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य भी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्णय लिया है। यानी कि राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यहां पर एक नई घोषणा की गई, नए दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोह में एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमत करने के साथ ही कोविड उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रविवार को यानी कि आज ही मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण दुनिया के कई देशों के साथ ही देश के कई राज्यों में भी फिर से तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में भी विगत कुछ दिनों में पॉजिटिव केस की वृद्धि दर अचानक बढ़ी है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से लोगों का जीवन बचाने तथा आजीविका को सुचारू रखने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है। यानी कि मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 के संक्रमण को लेकर, रोकथाम को लेकर रविवार को आज ही मुख्यमंत्री निवास पर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये फोटो जो आपको दिख रही है बैकग्राउंड में, क्या आप बता सकते हैं ये कौन से राज्य की है, कौन से गांव की है, कौन से जिले की है? बैठक में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या व अन्य राज्यों में बढ़ते केसेस को देखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। यानी कि अब हम आपको A to Z निर्णय बताने वाले हैं। आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब जो भी राजस्थान में बाहर से दूसरे राज्य से आएगा, उनकी RT-PCR रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी उनको एंटर करने दिया जाएगा। एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था भी पुनः प्रारंभ करेंगे। यानी कि अगर आप डायरेक्ट राजस्थान में आते हैं बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के, तो आपको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। साथियों, हम जो ये घोषणा आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और आप भी इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, कार्यालयों में कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों को बुलाया जाए। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। वहीं आगे हम बात करें तो राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। यानी कि सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। साथ में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर भी लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही IT कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे। यानी कि इन
सभी पर नाइट कर्फ्यू है वो लागू नहीं होगा। इसी के साथ आगे हम बात करें तो राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी संस्थानों में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा इन्हें सीज भी किया जा सकेगा। मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था पुनः लागू होगी। जहां भी 5 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां उस कलेक्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। वहीं बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी। वहीं प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, यानी कि 5वीं तक के जितने भी स्कूल हैं वो सारे बंद रहेंगे। साथ ही इससे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होगी। इनमें स्कैनिंग एवं रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थान में आ सकेंगे। कक्षा में 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे, यानी कि एक कक्षा में मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं तो वो केवल 50% यानी कि 50 ही स्टूडेंट उपस्थित हो सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ ही गहलोत सरकार ने दिशा निर्देश में विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50% क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी। इसके लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना भी अनिवार्य होगा। साथ ही 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थान पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी, यानी कि अब विवाह समारोह में 200, अंतिम संस्कार में 20 और ये जो सामाजिक या फिर राजनीतिक या फिर खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि जो कार्यक्रम होते हैं उन सभी में 200 व्यक्तियों तक ही उपस्थित हो सकेंगे। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सवों, त्योहारों, मेलों आदि के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराएं। आमजन भी परिवार सहित स्वयं के घर में दर्शन करें। वहीं मुख्यमंत्री ने विगत 1 वर्ष में विभिन्न त्योहारों पर आमजन द्वारा बरती गई सावधानी एवं सहयोग का सराहना करते हुए कहा कि वे संक्रमण का फैलाव रोकने की दृष्टि से होली, धुलंडी सहित आगामी सभी त्योहारों पर भीड़ भाड़ से बचें, परिवार सहित त्योहार घर पर ही मनाएं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना निरंतर करें। वहीं श्री गहलोत ने धार्मिक ट्रस्टों, प्रबंध समितियों एवं समाजसेवी संस्थानों से अपील की है कि वे दर्शन कराने वाले को लिए मास्क एवं सैनिटाइजिंग आदि की समुचित व्यवस्था करेंगे। और ये हमने जितने भी आपको दिशा निर्देश बताए गए ये तुरंत प्रभाव से लागू किए गए, यानी कि ये आज से अभी से लागू हो गए हैं। तो साथियों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यहाँ पर राज्य में दिशा निर्देश लागू किए गए हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए लागू होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल विचार तो आप में कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।